बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तालीम उर्दू रुकैया तारिक के संग, रुकैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ। बच्चों, आज से पहले मैंने आपको ओ लेवल 3 to 4 8 का पेपर 1 का पैटर्न पेपर किस तरह करना है, कितने सवाल आते हैं और ये पेपर कितने नंबर का होता है, वक्त का दौरानिया कितना होता है और हमें वक्त को किस तरह डिवाइड करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। आज मैं पेपर 2 के बारे में बताने वाली हूँ, मगर इससे पहले रुक जाइए। पहले आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। ओके बेटा, आज मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताने वाली हूँ। पेपर 2 और 3 to 4 8 का पेपर 2, इसमें पेपर 2 में पार्ट 1 जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये समझ लीजिए आप पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्से में हम क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ आता है? मुहावरात के हमें जुमले बनाने होते हैं। और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मुहावरात क्या होते हैं, मुहावरात को किस तरह पहचाना जाता है और मुहावरात के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं और मुहावरात और ज़रबुल मिसल में क्या फ़र्क है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया और समझाया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आ भी गया होगा। आज मैं जो आपको समझाने वाली हूँ वो इसी पार्ट का पार्ट 1 पेपर 2 पार्ट 1 का दूसरा हिस्सा, जुमले बनाइए या जुमला साजी, मैं आज सिखाऊंगी। इसी पार्ट 1 का तीसरा हिस्सा है खाली जगह पुल करें, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं और इसमें बड़े माहिर हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी जुमला साजी, जो आपके पेपर 2 में पार्ट 1 का दूसरा हिस्सा है और 5 नंबर का होता है। पहला हिस्सा 5 नंबर, दूसरा हिस्सा 5 नंबर, तीसरा हिस्सा भी 5 नंबर, कुल मिलाकर हो गए 15 नंबर। इसका इस पेपर 2 का जो दौरानिया होता है वो 2 घंटे होता है। बहुत होते हैं 2 घंटे। अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ओके बच्चों, अब हम जुमला साजी समझते हैं कि ये कैसे करना है। इससे पहले ये समझ लीजिए कि जुमला क्या होता है। ठीक है बच्चों, जुमला जो होता है वो अल्फाज के ऐसे मजमूए को हम कहते हैं, ऐसे मजमूए को कहते हैं जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ ले और उसका जो मफहूम है वो उस पर बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ठीक है, एक मुकम्मल ख्याल के हामिल बामायने अल्फाज के मजमूए का नाम जुमला है। बोलने और लिखने के लिए दुरुस्त जुमला साजी बेहद ज़रूरी है। हमारा जो ये सवाल नंबर का ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें जुमला साजी वाले हिस्से में मुख्तलिफ अल्फाजो अंदाज के रद्दो बदल करते हैं एग्जामिनर। और जुमला साजी का मकसद सिर्फ इतना है कि आप बच्चों की हम काबिलियत को परखना चाहते हैं कि आप जुमले किस तरह बनाते हैं। आप जिस स्टाइल से जुमले बनाते हैं इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। ठीक है, इस सवाल का सही या दुरुस्त जवाब लिखने के लिए ज़रूरी है कि सवाल के आगाज़ में, यानी सवाल के शुरू में दी जाने वाली जो मिसाल होती है ना, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इस तरह आप आसानी से जुमले लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इस सवाल में आपको मुख्तलिफ तरीके और अंदाज वाले जुमले दिए जाते हैं। जैसे जुमले को इस तरह बदल कर लिखिए कि मफहूम तब्दील ना हो। इसमें आपको खत कशीदा और मुतज़ाद
अल्फाज को बदल कर लिखना हो सकता है या वाहिद की जमा बनाना हो सकता है। जैसे आपको एक जुमला दिया जा रहा है, उसके मायने बिल्कुल वही रखने हैं मगर जुमला चेंज कर देना है। अल्फाज हमें चेंज करने हैं मगर मायने हमें वही रखने हैं। जैसे ज़बान से फिर जाने वाला बेईमान होता है, इसको अब आप चेंज करेंगे, ज़बान पर कायम ना रहने वाला ईमानदार नहीं होता। ठीक है, जुमला जुमला यानी सेंस वही है मगर अल्फाजों का हमने हेर फेर कर दिया है, अल्फाज हमने चेंज कर दिए हैं मगर जुमला वही है। ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। इस तरह भी आता है कि अल्फाजों के अल्फाज में रद्दोबदल कीजिए मगर मफहूम आपका वही होना चाहिए। इस तरह का भी आपके क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं। फिर इस तरह का भी आपको वो लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, सवाल दे सकते हैं कि फ़ेले हाल से फ़ेले माजी में तब्दील कीजिए। ठीक है, यानी प्रेजेंट से आपको किस में करना है, पास्ट में करना है। जैसे खुली आमों का टोकरा उठाता है, या खुली आमों का टोकरा उठाता है, इसको आपको किस में चेंज करना है, माजी में। खुली आमों का टोकरा उठाया करता था। ठीक है, उठाता था, खुली आमों का टोकरा उठाता था, या खुली ने आमों का टोकरा उठाया यानी पास्ट में उठाया होगा ना। इस तरह आप चेंजिंग ला सकते हैं। ओके बेटा, अब जैसे एक और जुमला है कि आप फ़ेले माजी से फ़ेले मुस्तक़बिल में तब्दील करके लिखिए। जैसे पायलट आया तो जहाज़ ने उड़ान भरी। ठीक है, भरी कब भरी, यानी कि क्या कहते हैं, माजी में भरी ना, या भरी थी, ये भी लिख सकते हैं, आ सकता है। अब आप इसको किस में करेंगे, मुस्तक़बिल में कन्वर्ट करेंगे। मुस्तक़बिल में क्या कन्वर्ट करते हैं, जिसमें गा गे गी का इस्तेमाल हो। पायलट आएगा तो जहाज उड़ान भरेगा। ठीक है, या आपके पास एक और वो लोग दे सकते हैं जुमला कोई, जिसको फ़ेले माजी से आपको फ़ेले हाल में करना है, प्रेजेंट में करना है। तो जैसे पहले ज़माने में लोग पुरखुलूस हुआ करते थे, अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, आजकल के ज़माने में लोग पुरखुलूस हैं। कन्वर्ट कर दिया ना आपने प्रेजेंट में। या मुतफर्रिक जुमले भी दे सकते हैं, मिक्स जुमले। ठीक है, उसको आप खुद देखना होगा कि ये माजी है या हाल है या मुस्तक़बिल है। मुतफर्रिक मिक्स जुमले होंगे और फिर उसको बोला जाएगा कि इसे आप फ़ेले माजी में कर दीजिए, फ़ेले मुस्तक़बिल में कर दीजिए, फ़ेले हाल में कर दीजिए। ठीक है, जैसे आज का दिन बहुत रोशन है, इसको उन्होंने कहा कन्वर्ट कर दीजिए माजी में। आज का दिन बहुत रोशन था, माजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह मुस्तक़बिल में आ सकता है कि आप मुस्तक़बिल में कन्वर्ट कीजिए। मैं स्कूल गया, इसको मुस्तक़बिल में आप कैसे करेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा। ओके, फिर है वाहिद में तब्दील कीजिए, वाहिद को जमा में, जमा को वाहिद में। इस तरह भी जुमले आते हैं जिसे आपको कन्वर्ट करना होता है। जैसे घोड़ा चलते चलते रुक गया, अब इसको जमा में आपको करना है, क्या करेंगे आप, घोड़े चलते चलते रुक गए। आसान है ना। या मुज़क्कर मुअन्नस में जुमला लिखने के लिए आए, शेर सारा गोश्त खा गया। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको मुअन्नस में। शेरनी
सारा गोश्त खा गई। गर्ज इस तरह के जुमले आपको बनाने होंगे और माजी हाल मुस्तकबिल में, जैसे माजी में था और ये जो प्रेजेंट टेंस है हाल में आया है, और फ्यूचर में मुस्तकबिल में गा गे गी का इस्तेमाल आप करेंगे। मुज़क्कर मुअन्नस पता है आपको, लड़का लड़की, ठीक है, लड़का लड़की, औरत मर्द, और शेर शेरनी, बकरा बकरी, ये सब आप कन्वर्ट कर सकते हो। जुमले ऐसे तब्दील करना होता है कि उसका मफ़हूम जो है वो तब्दील ना हो, और जो चीज़ आपसे बोली जा रही होती है आपको उसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मुश्किल हो, आपका कमेंट बॉक्स मौजूद है, उसमें कमेंट्स लिखिए, मुझे राय दीजिए, और जो भी मुश्किल आपको दरपेश आ रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई सवाल आपने कहीं और से देखा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सब आप उससे समझ सकते हैं। रुकैया तारिक हाजिर है आपके लिए, क्योंकि मैं क्या कहती हूँ, मैं आपकी रहबर भी हूँ और आपकी माँ भी हूँ। माँ रहबर का काम है सच्चा और सीधा रास्ता दिखाना, और माँ का काम है बच्चों को कभी मुश्किल में तन्हा ना छोड़ना। ओके बच्चों, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।